उसमें आग लगने के बड़े चांसेस होते हैं, उसको देखना ज़रूरी है। और हम लोगों की ये एक कोशिश रहेगी कि टाइमलाइन से पहले ही हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें हमारा पलाश और परीक्षा है जो हमारे बच्चों के लिए चलते हैं स्पेशल स्कूल्स। आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे बच्चे हैं, खासकर जिसमें हमारे विजुअली और हियरिंग वाइज जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट अभिनंदन स्कूल बन रहा है। हम सब मिलकर यहाँ पे इसलिए आए ताकि हमारे जो स्पेशली एबल्ड भाई बहन हैं इनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल श्रीनगर ज़िले में टाइम पे बने। और हमने ये आज सबने मिलकर ये इंश्योर करना है कि ये विदाउट एनी डिले और क्वालिटी के साथ काम जो है वो हो और जल्द से जल्द ये स्कूल जो है हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हम डेडिकेट कर सकते हैं। सर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन या डेडलाइन आपकी तरफ? जो हमारा इसका टाइम का कंप्लीशन का जो पीरियड है वो 2027 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। पर हम लोगों की ये एक कोशिश रहेगी कि टाइमलाइन से पहले ही हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये श्रीनगर में ही नहीं पूरे कश्मीर डिवीज़न का इकलौता ऐसा स्कूल है जो हमारे इन बच्चों के लिए बनता है। एनक्रोचमेंट जो है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो खासकर श्रीनगर में जो इस साल आपने कितने एनक्रोचमेंट्स को हटाया और आने वाले वक्त में? मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपके नज़र में, आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसे कोई भी कहीं एनक्रोचमेंट हुई है या कहीं पे आपके नोटिस में आए, मुझे ज़रूर बता दीजिए, हम इसमें फॉरेन एक्शन। सर, आने वाले 2026 में आपकी क्या टॉप प्रायोरिटीज़ रहेंगी? क्योंकि तो 2025 जो है अब कुछ ही दिनों का गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर मिशन युवा हो, एग्रीकल्चर को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो श्रीनगर में बन रहे हैं जो ऑलरेडी सैंक्शनड, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी देके कंप्लीट कराना। और कोई भी प्रोजेक्ट जो सैंक्शन है जिसके लिए पैसे ऑलरेडी इयरमार्क किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो बीच में रुके ना। ट्रैफिक डीकंजेशन, शहर को ट्रैफिक के जरिए से डीकंजेस्ट कराना और लैंड को ऑप्टिमली यूज़ करना विदाउट एनी इंक्रोचमेंट, विदाउट एनी नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ये कुछ प्रायोरिटीज़ रहेंगी। सर, आपकी नोटिस में हमने लाया था कि डिपार्टमेंट की जानिब से जो इलीगली जो है ये जो लैंड्स बंद किए जा रहे हैं, जैसे टेंगपोरा अगर किसी को जाना है उसको भिमना से वापस आना पड़ता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रैफिक डीकंजेशन में हम सबको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का साथ देके ही आगे बढ़ेंगे तो ही हो पाएगा। सर, ये जो फायर इंसिडेंट्स राइज हो रहे हैं स्पेशली श्रीनगर सिटी, मैं लास्ट टाइम भी आपके ज़रिए ये सबसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमने बाकायदा न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाए थे। उन डूज एंड डोंट्स को मैं आपके ज़रिए फिर एक बार पूरी आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो आपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ किए हैं उन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को एक बार ऑडिट ज़रूर कराएं। क्या जो लोड आप यूज़ कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जो लोड आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, या तो कांगर शिवना है, उसको जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें एहतियात बरतने की बड़ी ज़रूरत है। तीसरा, आप जब घास वगैरह कुछ ड्राई ग्रास रखते हैं अपने घर के पास, उसमें आग लगने के बड़े चांसेस होते हैं, उसको देखना ज़रूरी है। उसके बावजूद भी अगर कभी कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो हम तक फ़ौरन इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए ताकि हम फायर एंड इमरजेंसी और अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद लेकर उसको फ़ौरन डाउस कर सकें।